चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना का दौर जारी। महाकाल मंदिर में की गई विशेष भस्म आरती। 4 साल बाद अधूरा काम पूरा करेगा इसरो। गलती ना के बराबर। पूरी दुनिया में बजने जा रहा है हिंदुस्तान का डंका। अमेरिका चीन क्यों हुए परेशान? सफल लैंडिंग के साथ ही इस खास लिस्ट में एंट्री करेगा हिंदुस्तान। जो चांद पर कोई नहीं कर पाया वो करेगा हिंदुस्तान। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश बनने से बस एक कदम दूर। चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग या असफल लैंडिंग के बाद क्या होगा, जानिए सब कुछ। जिस घड़ी का इंतजार पूरा देश और दुनिया कर रही है वो घड़ी अगले कुछ घंटों में आने वाली है। चंद्रयान-3 आज बुधवार 23 अगस्त की सांझ 6:04 पर चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रचने वाला है। मिशन चंद्रयान-2 की विफलता के बाद इसरो ने 14 जुलाई को इस नए मून मिशन को लॉन्च किया था। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए देश भर में पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर पूजा अर्चना का दौर जारी है। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने बताया कि भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का दूध, दही, जल, शहद, फलों के रस से स्नान कर प्रार्थना की गई। भस्म आरती में चंद्रयान-3 की सफलता और इस अभियान में जुड़े वैज्ञानिकों के लिए भी प्रार्थना की गई। बता दें, महाकाल के दरबार में की गई प्रार्थना हमेशा सफल होती है। इसी वजह से सावन महीने के दौरान यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर आज दिन भर महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। बता दें, करीब 40 दिन बाद चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। करीब 4 साल बाद इसरो अधूरा काम पूरा करेगा। उल्टी गिनती जारी है। लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलते ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि रूस के चांद पर पहुंचने के मिशन को धक्का लगा है। वो सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया था। इसरो के हिसाब से चलता रहा तो भारत मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। क्या होती है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग? चांद की सतह पर अंतरिक्ष यान को नियंत्रित तरीके से उतरने को सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी और लगभग 0 की स्पीड पर सतह को छुएगा। हार्ड लैंडिंग एक क्रैश लैंडिंग होती है जहां पर स्पेसक्राफ्ट सतह से टकराते ही नष्ट हो जाता है। इससे पहले चंद्रयान-2 सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था, लेकिन इस बार इसरो चीफ एस सोमनाथ का दावा है कि चाहे जो हो जाए लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंचकर रहेगा। सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा? आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर सफल लैंडिंग होती है तो क्या होगा। आपको बता दें, तब रोवर लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसके बाद रोवर चांद की सतह का विश्लेषण करने के साथ साथ मौजूदा परिवेश का अध्ययन भी करेगा। लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस यानी चांद पर एक दिन तक सही सलामत रह सकते हैं। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 14 दिनों बाद क्या होगा, इसके बारे में इसरो की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस संभावना से भी इनकार नहीं किया है कि लैंडर और रोवर एक चंद्र दिवस से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। बता दें, एक चंद्र दिवस वो समय होता है जब सूर्य चंद्रमा पर चमकता है। जब तक सूरज चमकता रहेगा सभी प्रणालियां विधिवत काम करती रहेंगी। इसके बाद जब सूर्य चंद्रमा पर डूबेगा तो वहां अंधेरा हो जाएगा और तापमान 0 से 180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाएगा। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के जिंदा रहने की संभावना कम हो जाएगी। अगर ये जीवित रहता है तो इसरो के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ जाएगी। सफल लैंडिंग नहीं होने पर क्या होगा? इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। उन्होंने पहले ही कह दिया कि इस बार चूक होने की कोई संभावना नहीं है। अगर विक्रम लैंडर के सभी इंजन और सेंसर काम करना भी बंद कर देंगे तब भी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। उन्होंने कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं और कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंड करेगा। इसे इसी तरह डिजाइन किया गया है, बशर्ते पॉपुलेशन सिस्टम ठीक से काम करना चाहिए। हमने इस बारे में यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन विक्रम के इस बार काम नहीं करेंगे तब भी यह लैंडिंग काम करेगा। अब अगर इतनी व्यवस्थाओं के बाद भी चंद्रयान-3 विफल हो जाता है तो 24 अगस्त को फिर से प्रयास किया जाएगा और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो इसके 14 दिनों बाद यानी अगले चंद्र दिवस जब वहां सूर्य उगेगा तब फिर से प्रयास किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।